बीकी ब्यूटी बहन से पहली बार ही शांतिवन में मुलाकात हुई, ज्ञान की लेन देन चली और हमने उन्हें अपना अनुभव शेयर करने को कहा, जो बहुत ही अच्छा है। तो फिर क्या हुआ ना कि तस्वीर को देख के गुस्सा किया कि क्यों लगा रखा है तुम्हारे ऐसे ऐसे धर्मों को मानती हो तुम, जिसकी वजह से हमारा नुकसान चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारी बातें हो गई। तो मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ, मैं रोई बहुत कि भगवान को इतना प्यार करते हैं और ये क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कह रहे भगवान की वजह से नुकसान हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने बाबा से बात करा, मैंने कहा बाबा अब आप इनकी आंखें खोलो ताकि दोबारा आपको लेके मेरे ऊपर ना प्रश्न नहीं उठाए, सही बात, किसी प्रकार का। अब ये आपके ऊपर है, अब अपना परिचय आपको खुद देना होगा। बस ऐसे करके बोला, बहुत बाबा के सामने रोया। उसके दूसरे दिन ही वो आके कह रहे मुझे, जानती हो। मैंने कहा क्या हो गया? बोला कि हमारा 6 लाख रुपए फंसा पड़ा था आज 20 साल से, अब निकल गया, जो बंदा देने वाला ही नहीं था। तो हमने कहा कि अच्छा, अब तुमने क्या बोला कि बहुत नुकसान करती हो तुम, क्या क्या धर्म मानती हो तुम। हाँ, तो फिर मैंने बाबा से रात को ही बोला था कि तुमने मेरे बाबा पर प्रश्न उठाया था, मैंने बाबा से कहा था ऐसी चमत्कार कर दो कि ये मानने पे राजी हो जाए। तो ये मेरे बाबा छोड़ के किसी ने किया नहीं। यार आपने क्या बोला था, जिसके पास पैसा फंसा पड़ा है वो किसी भी कीमत पर किसी जन्म में नहीं देगा, और बाबा ने इसी जन्म में तुमको दे दिया। तब से विश्वास उनको हाँ, तब से विश्वास होने लगा। फिर मेरे ऊपर प्रश्न नहीं उठाया, ना मेरे बाबा को मानने का, ना मेरे मेडिटेशन करने का, किसी भी तरीके से नहीं। तब से सहयोगी हो गए मेरे। बहुत सुंदर अनुभव है। ये सेकेंड अनुभव। तीसरा? और तीसरा वाला भी बता रही हूँ आपको। ओ हाँ, हम हस्बैंड के साथ, बच्चे दोनों, हम हस्बैंड लोग घूमने जा रहे थे और घर में बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोगों की खुद की, 2-4 गाड़ियाँ हैं। लेकिन क्या है ना, दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत रश रहता है ना कोलकाता में। मेरा ससुराल कोलकाता में, तो बहुत रश रहता है। तो गाड़ी वगैरह ना लेके जाना, गाड़ी वगैरह ले जाना संभव नहीं होता है। तो क्या है, हम लोग बस से ट्रैवलिंग कर लेते हैं। उतरा, घूमे, फिर चढ़ गए, आ गए। तो अब हमको बहुत क्या है कि बस में ट्रैवलिंग करो ना, बच्चे लोग को लेके थोड़ा सा हमको कष्ट हो रहा था। तो फिर हम लोग बस पे बैठे तो गए, तो उसमें सीट नहीं रहती है ना, भीड़ रहती है इतनी दुर्गा पूजा का। तो उसमें सीट भी नहीं, तो मैं घर से निकलने के बोली बाबा बस अच्छे से ले जाना, आराम से ले जाना, ये भीड़ भाड़ में ना बहुत तकलीफ होता है। बस इतना बोल करके हम लोग निकले। जैसे वो बस आके खड़ी हुई, हम लोगों के लिए 4 सीट चाहिए, 4 सीट खाली मिला। वाह। उसके बाद आराम से गए, घूमे, फिर 1 दिन 2 दिन नहीं, जबकि बहुत रश रहता है, बहुत रश रहता है उस टाइम में, सड़क पर भरे रहते हैं पूरे। 4 सीट मिल के जाने के आने के टाइम में मैंने बोला बाबा आप अच्छे लेके आए हो, अच्छे लेके भी तो जाओगे ना। तो वो जो बस है ना उस सड़क पे जाती नहीं है, वो सीधे रोड पे उतार देगी, फिर बहुत अंदर आप पैदल चल के जाओ। तो ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि भैया 10 रुपये ज़्यादा ले लो, थोड़ा अंदर उतार दो। तो कह रहा नहीं उतने अंदर हमारे बस जाती ही नहीं है, आपको कहाँ से ले जाऊँ। तो ठीक है, हम लोग सब लोगों को उतार दिया, लास्ट स्टॉपेज हम लोगों को उतारेगा। तो जब उतारने लगा उसने कहा कि नहीं आप लोग उतरो मत, इधर मैं छोड़ूंगा आपके घर तक। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आपने तो बोला कि नहीं उतारूंगा। बोले नहीं आप रुकिए, सामने आ जाइए। तो हम लोग सब पीछे बैठे थे, सामने जैसे उतर के आए, जैसे सीट पे बैठा, मेरी नज़र ऊपर गई, देख रही बाबा की तस्वीर लगी पड़ी है। वाह क्या बात है। बाबा की तस्वीर देख के मैंने कहा कि अच्छा, तो आप इसीलिए यहाँ पे बैठे थे कि आराम से हमको पहुँचाएंगे घर तक। फिर वो बंदे ने बोला 10 रुपये भी नहीं चाहिए भैया, मैं तो आपको छोड़ दूंगा। ऐसा? फिर हमें घर तक उतार दिया, 10 रुपये भी नहीं लिया उसने। फिर मैंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर मैं अपनी शॉप बंद कर रही थी एक दिन, रोज़ रात को बंद करने के टाइम में शॉप को मैं बाबा को 2 मिनट आंखें बंद करके बोलती बाबा आपकी दुकान है, आप देखो संभालो, मैं चली। किस चीज़ की शॉप है? मेरी बुटीक है। अच्छा। हाँ, तो ना बस ऐसे आंखें बंद, दुकान को क्लोज किया, बच्चे दोनों के साथ ही खड़ी थी। तो मैंने आंखें ऐसे बंद करके पीछे की तरफ मैंने बस टोटो को रोकती हूँ जाने के लिए घर। तो मैंने आंखें ऐसे बंद करके मैं बाबा को 2 मिनट याद करा और मैंने यही बस बोलती रह रही हूँ। तब से एक टोटो जो मैंने रोक रखी थी और एक टोटो पीछे से आया, दोनों ऐसे ऑटो जो यहाँ पे छोटी वाली चलती है ना, ऑटो वाली। हाँ, तो वो जो है ना एक मैंने रोक रखी थी, और एक ऑटो जिसमें ना नमकीन, बिस्किट, भुजिया ये सब बेचते हैं, कांच लगी रहती है चारों तरफ। हमारे वहाँ पे चलता है इस टाइप का, अंदर में खाने के सामान देती है, चारों तरफ से कांच रहता है और चलाने वाला रहता है। तो वो क्या हुआ, वो वाली गाड़ी जो है कैसे क्या प्रॉब्लम उसको हुआ मालूम नहीं, जो टोटो मेरी वाली खड़ी थी वो उतने देर में जितने मैं बाबा को याद कर रही थी उतने ही सेकंड के अंदर वो गाड़ी आके मेरे गाड़ी को मार दिया।
मार दिया, पूरे कांच चकनाचूर उसके चारों तरफ के। और जो टोटो मैंने रोक रखा था वो टोटो धक्का लग के यहाँ से वहाँ चली गई, उस झूले तक, उस झूले तक चली गई। अच्छा। इतना तेज का तगड़ा उसका टकराव लगा। और जस्ट हम बस बाबा को बोल के नीचे उतर के जस्ट बैठने ही वाले थे, और 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, और 2 सेकंड के अंदर ही इतना बड़ा एक हादसा हो गया। और बाबा ने रोक लिया? बाबा ने रोक लिया, नहीं तो वो हादसा उस दिन हमारे साथ होता। बहुत ज़बरदस्त अनुभव। हाँ, तो ये बहुत बहुत बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अनुभव बाबा इसी तरह बहुत सारे कराए, बहुत सारे। मैं लिखती भी हूँ जो अनुभव मेरे से होते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब कुछ तकलीफ हो लिख लो, वो पढ़ो, तो क्या है ना, याद आ जाता है ना। औरों को सुनाना भी है, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आपस में नए लोग हैं, कुछ ऐसे जो सुनाना। सपने का अनुभव बता रहे हैं कि बहुत परेशान थे, एक टाइम बहुत परेशान थे, और ना परेशानी में दिमाग बहुत टेंशन में चल रहा था। हम सो गए तो हमने बोला, बाबा सपने में ही बात कर रहे हैं बाबा से कि बाबा क्या होगा आगे का मंजिल, कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बाबा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करूं मैं आगे, कौन सा मतलब कैसे क्या आगे का काम करूं। तो ऐसे करके दिमाग में बातें चल रही थी, बाबा से बातें कर रही थी। तो वो एक देख रही हूँ सपनों में कि मुझे एक जगह फंक्शन पार्टी में मेरे फ्रेंड लोगों ने बुला रखा है। तो मैं अपनी एक छोटे से बच्चे को लेके जाती हूँ साथ में। वो बच्चा छोटा सा रहता है, कोई एक बच्चा। तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, मैंने कहा चलो पार्टी में बुला रखा है, चलो हो आते हैं। सपने में ही, हाँ, हो आते हैं। तो गए हम लोग सपने में, दोनों जन गए वहाँ पे। सब बड़े से अच्छे तरीके से पार्टी मनाई जा रही थी। तो मैं वहाँ पे बैठी, तो कोई मुझे पता नहीं दे रहा था, मेरे ही सारे फ्रेंड लोग थे, मुझे कोई पता नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत इंसल्ट वाली बात है कि यानी कि आज मैं गरीब हो गई, तो इसलिए मुझे कोई पूछ नहीं रहे हैं, और जो है सिर्फ पैसे से ही सब प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा सपने में मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ख़राब लगा, इंसल्ट फील हुआ। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो चलते हैं, हम लोग चले जाते हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के ना ऐसे चली जा रही हूँ, पहाड़ के ऊपर चली जा रही हूँ, एकदम पहाड़ के ऊपर जाते 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 एकदम ऊपर की सीमा में पहुँच जाती हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद जबकि एक रास्ते में एक आदमी मिलता है, कह रहा बहन जी आप इधर कहाँ जा रही है। मैंने कहा कि मैंने उसको कोई हाँ जवाब नहीं दिया, ना जवाब नहीं दिया, बस क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो उन लोगों ने मेरे से गंदी बिहेव करे। तो हम अपने उसी बच्चे का हाथ पकड़ के चलते जा रहे हैं, एकदम चरम सीमा में चोटी में पहुँच गए। पहुँचने के बाद फिर ऊपर में, अब जब पहुँच गए ना, बच्चे का एक हाथ पकड़ रखा है और इधर में मैं खड़ी हूँ। अब जो है ना 2 गेट है उधर, 2 दरवाजे बने हुए थे, एक दरवाज़ा था बंद, एक दरवाज़ा खुला हुआ था। जो दरवाज़ा खुला हुआ था वो पोटी बना हुआ था, उसमें पोटी बने हुए थे, अब वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर इसमें चढ़ी जाती हूँ तो ये तो एक तरह से नरगी हुआ ना, पोटी बना हुआ था। हाँ, तो मैं तो इसमें नहीं जाऊँगी, मैंने बोला। और मैं अगर बच्चे का हाथ छोड़ के ये दरवाज़ा खोलती हूँ जो बंद था, तो वो बच्चा गिर जाएगा। तो मैंने बोला कि बाबा अब मैं क्या करूँ। मैं बाबा को बुलाना स्टार्ट किया, बाबा मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ। तो पीछे से आवाज़ आया, बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं खोल देता हूँ गेट। तो बाबा ने ऐसे गेट खोली, पूरा किरण से भर गया, पूरा उजाला किरण से भर गया। फिर मैंने बच्चे को अंदर डाला, फिर मैं अंदर गई। बस उतने में सपना टूट गया। बस मतलब ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बहुत बहुत मीठा सपना था मेरा बाबा के साथ। भूल नहीं पाती हूँ मैं ये सपना को। बहुत अच्छा ना, नरक से प्रकाश की ओर, अज्ञानता इसको बोल सकते हैं। हाँ, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, है ना। हाँ, अज्ञानता से ज्ञान, नरक से स्वर्ग की ओर, पतित से पावन बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे ही इसका नाम। तो बस ये बहुत सुंदर अनुभव था मेरी ज़िंदगी का। उसके बाद से फिर मंजिल आगे बढ़ती गई और भी आगे बढ़ती गई। तुम बैठो।